राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो देखिए, आज के इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी व्रत की पूजा विधि देखेंगे। परिवर्तनी एकादशी को जगजूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, पूजा करने के लिए आप चौकी लगा लें या फिर आप अपने मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, चौकी पे हम पीले रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। तो देखिए, इस एकादशी पे भगवान विष्णु जी के पावन स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आपके पास भगवान की कोई ऐसी फोटो है तो आप उनकी पूजा करें, नहीं तो आपके पास जो भी भगवान के स्वरूप है आप उनकी पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब देखिए, थोड़े से तिलों का आसन देकर हमने पूजा में गणेश जी को भी विराजमान कर लिया है। अब हम दीपक जला लेंगे। इसके बाद देखिए, जल के छींटे लगाकर हम भाव रूप में गणेश जी को और विष्णु भगवान जी को स्नान कराएंगे। अब हम भगवान को वस्त्रोपी कलावा अर्पित करेंगे। तो हम गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को वस्त्रोपी कलावा अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, अब हम जनेऊ अर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ नहीं हो तो आप सिर्फ वस्त्रोपी कलावा भी अर्पित कर सकते हैं। अब हम तिलक करेंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को, फोटो में विराजमान सभी को हम चंदन से तिलक कर देंगे। इसके बाद देखिए, अब हम रोली से तिलक करेंगे। तो हम गणेश जी को तिलक करेंगे, साथ ही हम अपने दीपक की भी पूजा करेंगे। दीपक को भी हम तिलक कर देंगे। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते वक्त करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अब हम गणेश जी को, विष्णु भगवान जी को फूल अर्पित करेंगे। इसके बाद देखिए, हम गणेश जी को दुर्वा अर्पित कर देंगे। अब पूजा में हम थोड़े से तिल अर्पित करेंगे। एकादशी पे चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप पूजा में तिल का ही प्रयोग करें। इसके बाद देखिए, अब हम विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्र अर्पित करेंगे। और तुलसी पत्र भी आप पहले से ही तोड़ के रखें, क्योंकि एकादशी पे तुलसी नहीं तोड़ी जाती है। तो तुलसी पत्र आप पहले से ही तोड़ के रख लें। इसके बाद देखिए, पूजा में हम यथाशक्ति दक्षिणा अर्पित करेंगे, ताकि जाने अनजाने यदि हमसे कोई भूल चूक हो जाए तो वो क्षमा हो जाए। इसके बाद देखिए, अब हम भोग लगाएंगे। तो हम गणेश जी को अलग से भोग लगाएंगे, क्योंकि उनके भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है। और विष्णु भगवान जी को तुलसी पत्र डालकर हम दही का और खीरे का भोग लगाएंगे। तो देखिए, परिवर्तनी एकादशी पे भगवान को दही और खीरे का भोग लगाया जाता है। तो आप भगवान को दही और खीरे का भोग जरूर से लगाएं। साथ में हम एक लोटा जल अर्पित कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से हम सरल विधि से पूजा करेंगे। अब पूजा के बाद हम एक लोटा जल ले लेंगे और हम हाथ में थोड़े से तिल लेकर परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा और महत्तम को सुन लेंगे। कथा सुनने के बाद हमने जो हाथ में तिल लिया है वो हम थोड़े से भगवान के पास अर्पित करेंगे। बाकी हम जल के लोटे में डालकर सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे। इसके बाद देखिए, अब हम प्रेम पूर्वक भगवान की आरती करेंगे। तो हम यहाँ पे गणेश जी की, विष्णु भगवान की, सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। आप सभी की प्रेम पूर्वक आरती कर ले। आरती के बाद 2 बार जल को घुमाकर हम आचमनी करेंगे और अपनी पूजा को पूर्ण करेंगे। पूजा के बाद हाथ जोड़कर पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम भगवान से क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, इस तरह से आप बहुत ही सरल विधि से परिवर्तनी एकादशी की पूजा जरूर से करें। परिवर्तनी एकादशी की पूजा करने से भगवान विष्णु जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। तो देखिए, पूजा के बाद आप जल के लोटे से सूर्य देवता को अर्घ दे दें। भोग प्रसाद आप सभी में बांट दें। तो चलिए, अब हम जानते हैं कि परिवर्तनी एकादशी व्रत के पारण का समय क्या है। तो देखिए, परिवर्तनी एकादशी का व्रत 3 सितंबर दिन बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत का पारण 4 सितंबर दिन गुरुवार को दोपहर 1:36 से 4:07 के बीच है। तो आप इस बीच अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर लें, क्योंकि द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले हमें अपने एकादशी व्रत का पारण जरूर से कर लेना चाहिए, तभी हमें एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।